चलिए जैन रामायण पढ़ते हैं। जैन रामायण में अनुद्धर नाम का वो तापस था। वो फिर तपस्या करता हुआ, उसको नगर से बाहर निकाल दिया था राजा ने। तपस्या करता हुआ वो विमान ज्योतिषी देव हुआ फिर से। बार बार ज्योतिषी देव क्यों हो गया बार बार ज्योतिषी देव? बहुत ज्योतिषी देव की संख्या। ज़्यादातर लोग भी मर के देव बनते हैं ना, ज्योतिषी बन जाते हैं, व्यंतर बनते फिर उसके नीचे। वो फिर सबसे कम होते भवनवासी इन तीनों में, फिर वैमानिक और भी कम होते। अनंत वीर्य मुनि केवल ज्ञानी जानिए, तिन ते एक वर शेष वचन शुभ खानिए। मुनि सुव्रत वारय तुमसे भवितार जो, और होएंगे कौन कहो विस्तार जो। एक समय ऐसे ये जब बन गया था, उसके बाद में मतलब ज्योतिषी देव अनंत वीर मुनिराज से केवली बन गए। उनकी सभा लगी हुई थी, उनकी सभा में ये भी गया था। कौन? अग्निप्रभ नाम का देव। और जब वो सभा लगी थी तो वहाँ पर एक शिष्य ने, किसी ने पूछा वंदना करके कि हे भगवान, मुनि सुव्रत नाथ के काल में आप महान केवली हुए हैं और आपके निमित्त से ये धर्म प्रभावना चल रही है। आपके जैसा और तीर्थ वर्ताने वाला अब कौन होगा, और भी कौन इस प्रकार से होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया कि इसी प्रकार से निज आत्मा की आराधना करके, भेद विज्ञान से आत्मा को भा करके, देशभूषण कुलभूषण नाम के दो मुनिराज होंगे, केवली बनेंगे, और उनका फिर उपदेश इस प्रकार से चलता रहेगा। और यहाँ पर तत्व उपदेश की धारा जो है लगातार बहती रहेगी। ऐसा भगवान अनंत वीर्य ने वहाँ पर गंधकुटी में कहा। सब लोग प्रसन्न हुए, इसने भी सुना। अब सुना ये बात, तत्वोपदेश भी चल रहा था, लेकिन तत्व को ग्रहण नहीं किया। बस किसी कारण से जाकर के बैठे होंगे, कोई ले गया होगा, देवी ने बोला होगा शायद, देवता एक बार आप भी दर्शन कर लो। तो आगे चल करके मोकु शिव पहुँचे पीछे वे, मोकु शिव पहुँचे पीछे, भैंसी युग मुनिराज, आदि देश भूषण भले, कुलभूषण सिरताज। ये दो केवली जो हैं वे होंगे, और इह जुग भैंसो केवली, भविगण तारण हार, जे भवि शरण आवसी, ते लहसी भव पार। ये युगल केवली विचरेंगे, धर्मोपदेश देंगे, और जो इनकी शरण में आएगा, जो इनकी बात को सुनेगा, उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा, और वह भी संसार समुद्र से तिर जाएगा। जैसे वर्तमान में जीव तिर रहे हैं, वैसे उस समय भी तिरते रहेंगे। इसलिए इस भरत क्षेत्र में अब तीर्थ की जो धारा है उसका कभी अभाव नहीं होगा। शांतिनाथ भगवान से लेकर के अभी तक भी तीर्थ की धारा चलती ही चली जा रही है, उसका विच्छेद नहीं हो रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की, आनंद की बात है। ऐसा कह करके वो सभा जो थी आगे विसर्जित हो गई, और ये भी अपने घर चला गया। अब एक बार क्या हुआ, जिहथो अग्नि परभ सो देव, शून्यो केवली भाषित एव, मन में धरि निज मंदिर गयो, एक दिन अवधि ज्ञान चिंत्यो। वो जो अग्निप्रभ नाम का देव था वो भी चला गया, उसने भी सुने और ये सुन लिया कि ठीक है, देशभूषण कुलभूषण दो होंगे। और एक दिन वह बैठा हुआ था, बैठ करके वह निकला विमान से अपने, और विमान से निकल करके क्या हुआ, देश सुकुल भूषण मुनि दोय, वंशस्थल गिरि बैठे जोय, तब चितवन कीनु जुन कयो, अरु अन्यथा जो सर धयो। वो वहां से निकल रहा था, उसने पहचाना वंशस्थल पर्वत ये है, और यहाँ पर ये दो मुनिराज हैं, और इन्हीं के लिए उन्होंने कहा था। किन्ने? भगवान ने, अनंत वीर भगवान ने उस दिन बरसों पहले कहा था कि ये दो मुनिराज क्या होंगे, केवली बनेंगे। तो उसके मन में क्या आया, पता है क्या आया?
है कि अनंत वीर केवली के वचन झूठे करता हूँ उनकी बात को झूठी करता हूँ, देखता हूँ ये कैसे मोक्ष जाते हैं। अब उसको पहले का बेर भी था, बेर मतलब गुस्सा जैसा अंतरंग का भाव, तो देख के गुस्सा भी है। अब उसके मन में ये भाव आया, ये भाव नहीं आया कि अरे यही दो मुनिराज हैं, इनको ही केवल ज्ञान होगा, यही भगवान बनने वाले हैं, इनकी शरण से लोग तिर जाएंगे। उन्होंने तो ये कहा था जो इनकी शरण में आएगा वो तिर जाएगा, उसको ये पल्ले नहीं पड़ी, उसकी ये पल्ले पड़ी। भगवान ने कहा था ऐसे कैसे बनते, देखता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ। क्या ट्राई करूँगा? इनको डिगाने का ट्राई करता हूँ, ना रहेंगे ये मुनि और ना हो गया इनका मोक्ष। ऐसे भी विरुद्ध जीव रहते हैं, बताओ। जिनालय जाते हैं लोग, प्रवचन सुनते हैं, क्या होता है? पानी में जीव होते हैं, हम बताते हैं, देखते हैं घर जाके, तो बताओ कहाँ है पानी में जीव? मसला कुछ दर्द हुआ, आवाज आई, देखो नहीं है। जिनवाणी आपकी झूठी करते हैं हम, जिनवाणी झूठी करने में लगे अनेक लोग। तो भेद विज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होते हैं, और भेद विज्ञान के अभाव में दुखी हैं। अच्छा देखो ये आपकी माता जी भेद विज्ञानी, इनको हम चिमटी करते हैं, अब देखो चिल्ला रही है आपकी बात झूठी करते हैं। इनके पास पैसा नहीं, देखो रो रही है, हम इनको पैसा देंगे हंसने लगेगी, देखो आपकी बात झूठी। मतलब ये अपन ही करा करते हैं अपने आप से। पैसे के बिना सुख नहीं हो सकता है, रोटी के बिना जीवन नहीं चल सकता है, मकान के बिना काम नहीं चल सकता है। ऐसे सैकड़ों प्रकार के वाक्य अपन बार बार बोल करके जिनवाणी को झूठी करते अपने मन में। जैसे वो केवली की बात झूठ करने गया है, वैसे जिनवाणी की झूठी करने गया। संसार में सुख होता ही नहीं है, ऐसे कैसे नहीं होता है? अभी देखो हम करके दिखाते हैं। देखो आइसक्रीम बनाई और ये हमने खा रहे हैं, देखना हमारा चेहरा, फोटो खींचो प्लीज, कितना मजा आ रहा है तो आप झूठ बना रहे, क्या झूठ बना रहे उस वाक्य को कि वो सत्य नहीं है। तो इतनी बड़ी गाथा लिखनी पड़ी उनको। नो सद्य हंति सौखम सुहेसु परमम ति विगत घादीणम सुनि दूणते अभौवा भौवा वाप्तम पठिच्छन्ति। ये जिनवाणी में सुनता है, समोषण में सुनता है। संसार चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। ये सुन कर के आया और बोले नहीं 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 अभी ऐसा नहीं है। भगवान हम आपको बताते करके, क्या बताएंगे कि देखो ये मेरी पत्नी है, इसका आलिंगन किया, देखो कितना मज़ा आया। ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने उछाला, कितना मज़ा आया। ये पैसा आया, कितना मज़ा आया। तो भगवान को बताता है व्यक्ति। तो ऐसा लगता नहीं अपने को, लगता है कभी हम झूठा कर रहे हैं, हम झूठा कर रहे हैं, हम तो मज़े में। तो केवली भगवान पे श्रद्धा ना करता हुआ, उनके वचनों पर अश्रद्धा करता हुआ, उन वचनों को अप्रमाणिक करता है कि भावना रखता हुआ वहाँ पर आ गया। बोले अभी बताता हूँ मैं। और फिर उसने क्या करना चालू किया? इह विचार करियायो सोय, तुमको चरम शरीरी जोय, अरु सुरेंद्र को भय मनि लाय, अदृश्य हो य गयो जुपलाय। बहुत बड़ा पाप है ये। कौन सा? उपसर्ग करना नहीं, उपसर्ग करना कम पाप है। श्रद्धान जो नहीं कर रहे हो इस बात का कि सत्य बात है, अरे तुम आत्मा हो इस बात का श्रद्धा नहीं कर रहे हो, तुम जीव हो अनादि अनंत मरते नहीं इस बात का श्रद्धा नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। ये पाप पुण्य की चर्चा करते रहते ना लोग, पाप है कि पुण्य, सबसे बड़ा पाप है ये। भगवान केवली जिनेन्द्र सवर्ण हो नाण दिठो जीवो वोग लक्षणों निच्चम कह सो पोगल द्रवि भूदो जम भणसी मध्य मिणम। कैसे पोगल द्रव्यमय हो जैसे तू कहे ये मेरा है। भगवान सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव, यह उपयोग लक्षण ना मान करके शरीर लक्षण, गोरा लक्षण, 50 किलो लक्षण ये माना, तो जिनके वचन को क्या किया? झूठे ही तो किया। ये पाप नहीं समझ में आता है। चींटी मरने का पाप समझ में आता है? गैस जलाने का पाप समझ में आता है, लेकिन ये पाप बड़ा। ओ उसने उपसर्ग किया ढेर सारा, 3 दिन से कर रहा था वो आकर के,
और जब आप यहाँ पर आए, रामचंद्र जी से कह रहे आप दोनों आए, तो आपको चरम शरीरी देख करके, ऐसा वचन कहा उन्होंने, आपको चरम शरीरी देख करके और आप बलभद्र हो, ये लक्ष्मण नारायण हैं, ऐसा जान करके, वो फिर सुरेंद्र के डर से, इंद्र की आज्ञा के भय से कि अब इंद्र को ही पता लग जाएगा तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि रहना तो उसके अंडर में पड़ता है। तो सुरेंद्र की आज्ञा भय के कारण से वो फटाफट अपनी माया समेट करके चला गया, और वो सर्ग के मिटने पर जो शुक्ल ध्यान प्रारंभ हुआ हमारा, उसके द्वारा घाती कर्म का क्षय होके, भेद विज्ञान की पूर्णता होकर के, आत्मा आत्मा में लीन होकर के हमारी केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हुई। तो अब ये अपन यहाँ पर सुख से बैठे हैं, तिष्ठे हैं। मुनिराज उस वक्त 3 दिन तक कैसे स्थिर रहे होंगे, वह पुनः पुनः विचारणीय। सर्प लप लपा रहे थे, बिच्छू डसने के लिए तैयार थे, गंध आती इनकी दुर्गंध। सर्प होता ना, सर्प बिच्छू सब जहर छोड़ते, उसकी दुर्गंध रहती। उस अवस्था में भी, जैसे पहले वो उदित मुदित के भाव में मारने आए थे, तब भी मार नहीं पाए, वो आया था ना भील, तब भी बच गए थे। फिर इसके पहले वो दीक्षा ली थी, तब भी कोई उपसर्ग नहीं हुआ। अब यहाँ भी ली तो उपसर्ग हुआ, लेकिन ये धीर बने रहे, मरण नहीं हुआ इनका इस प्रकार का। यानी मुनि होने पर कष्ट ही होते हैं ऐसा नहीं है, अच्छी स्थितियाँ भी होती हैं। बाहरी की कह रहा हूँ, भीतर तो हमेशा ही अच्छी रहती है। हाँ, इस प्रकार से ये आपने जो प्रश्न किया था कि कैसे हमारे ऊपर उपसर्ग हुआ, क्यों हुआ, क्या बेर था और स्नेह क्या है, तो स्नेह पूर्व भाव से चला आ रहा है। कितने भाव बताए पूर्व? 3 बताए पूर्व के और 1 वर्तमान। 4 ही बताए। किसका, मनुष्यों का बता रहे कि देव का मिला के बता रहे? मनुष्य मनुष्य कितने बताए? 3 पूर्व भाव, 1 वो बताया था पहले, उदित मुदित के पहले भी कर्कश, कर्षप और सुरषप 2 देव मनुष्य थे ना, जिन्होंने वो कौवा का छुड़ाया था पिंजरे में से, पक्षी को छुड़ा दिया, वो था एक। फिर उदित मुदित का था, फिर उसके बाद में चत्र रत्नरत विचित्र रथ वे हुए थे, फिर देशभूषण कुलभूषण हुए, और इसके बीच में और स्वर्ग के अलग, ये 4 हैं तो 1 2 3 स्वर्ग है। ऐसे इतने भाव, मतलब सम्यक तो भी चलता रहे तब भी इतने भावों में मुक्ति सामान्यतया होती है। तुम नारायण सहित वे कियो उपद्रव दूर, पायो केवल ज्ञान हम अति महिमा भरपूर। और तुम नारायण सहित होकर के, मतलब नारायण के हैं आप, बलभद्र हैं और चरम शरीरी हैं। ये सुन करके भगवान के मुख से सोचो कितना आनंद होगा कि हम चरम शरीरी हैं, बस अब इसके बाद में अब विषयों में ना ही रमेंगे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं पता रहे। ये तो पता है बलभद्र नारायण, ये किसे पता करेंगे? बोलते हैं ना, कोटि शिला को उठा, अभी तो उठाएंगे ना, अभी आज आके उठाएंगे। अभी तो इनके सपने भी नहीं आते। सपने नहीं, स्वप्न आते हैं, स्वप्न दिखाए थे। आप कैसी बातें करें, नारायण बलभद्र के स्वप्न आते ही हैं, चक्रवर्ती के स्वप्न आते ही हैं। तो स्वप्न से अनुमान किया जाता है कि ऐसा ऐसा राजा होगा। बाकी चक्रवर्ती था, हरिशंकर चक्रवर्ती की आप कथा पढ़ो तो वो घर छोड़ के उसको जाना पड़ा था। आपने सुनाई थी ना सागर चक्रवर्ती के टाइम, शुरू में वो तो साधारण राजा था, फिर वो माता को दुखी देख करके वो घर से ही छोड़ के चला के वन के तापसियों के आश्रम में रह रहा था। फिर तापसियों में एक लड़की पसंद आ रही थी उसको, और लड़की का मन उस पर आ रहा था, तो फिर उसको भी छोड़ करके उसको वहाँ से निकलना पड़ा था। तापसियों ने कहा भैया आप जाओ यहाँ से, निकलो, तो उसको वहाँ से भगा दिया था। मतलब चक्रवर्ती तो अचानक बन गया था। तो ऐसे पता ही हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं। और हमने केवल ज्ञान पाया, अत्यंत इसकी महिमा है, हमको अत्यंत आनंद है इस बात का, नहीं कि उपसर्ग दूर कर दिया, हम अब अनंत सुख में हैं। इस प्रकार ये चला। इह कारण सब बेर को जानो मन वचकाय, बेर छोड़ समता भली करिवो जोग्य बताए। इन सब कथाओं का जो कारण था
वो क्या बेर था। बेर को मन वचन काय से इस संसार का कारण आप जानो। इसलिए हे सब जीवो बेर छोड़ी समता भली। बेर को छोड़ करके जो भली समता है, क्रोध को छोड़ना, बेर मान घमंड को छोड़ना और करी वो भली हुई समता करने योग्य है, ऐसा उन केवली भगवान ने कहा। इस प्रकार से सुने केवली के वचन पावन सुख दातार। सकल सुरासुर जास में न में फेरी सुख धार। इस प्रकार केवली भगवान के सुंदर अमृत के समान कान में पड़ता हुआ मानो अमृत घुल रहा हो, इस प्रकार के वचन सुन करके समस्त सुर असुर नभ के देवता, आकाश के देवता, ऊर्ध्वलोक के देवता प्रसन्न होकर के नमस्कार करके अब वहाँ से जाने लगे। वह जो गरुड़ेंद्र था वह बड़ी प्रेम पूर्ण निगाह डाल रहा था। कौन गरुड़ेंद्र, याद है आपको? नहीं याद है? उनके पिता थे, वो जो पिता थे, उनके पिता थे। देशभूषण कुलभूषण के हाँ। पिता थे, और जो इनकी दीक्षा होने पर दुख से संक्लेशित होकर के हार छोड़ करके मर गए थे, और मर करके गरुड़ेंद्र के देवता हुए थे, इंद्र हुए थे, और सभा में बैठे थे, और भगवान ने कहा भी था यहाँ बैठे हुए हैं। तो वे राम लक्ष्मण पर बड़ी प्रेम पूर्ण निगाह डाल रहे थे। वो क्या बोलते हैं? तावत गरुड़ाधीश आय जिनको नयो, तहाँ राम को देखी वचन ऐसे चयो। तुम मम सुत को कियो सहाय जुआप को, ताते वांछित जाची अरथ मन लाय को। वो जो गरुड़ाधीश था वो आए, वो आकर के हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपने हमारे जो लड़के हैं उन देशभूषण कुलभूषण उनका आपने उपसर्ग दूर किया और इस प्रकार से अपना बल प्रकट किया। बड़ा पुण्य स्वरूप आपने काम किया है। आपकी देव गुरु के प्रति भक्ति अनन्य है। हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप बताइए हम क्या करें? आपको जो प्रसन्न हो, जो इष्ट हो वो आप मांग लो। बताओ, वो तो ऐसे ही गए थे। हाँ, उनको तो कुछ विकल्प भी नहीं था, और भक्ति में ही आकर के उन्होंने उपसर्ग दूर करने का भाव किया था। ये नहीं सोचा था क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो उस गरुड़ेंद्र ने कहा, आप बोलो क्या आपको मांगना है, आप जो बोलोगे हम आपके लिए सेवा करेंगे। राम तबे छिन सोच के कहे गरुड़ सो बैन, हम सुमरे जो विपत में आप करो सुख चैन। रामचंद्र जी बोले भी क्या हमको कुछ चाहिए नहीं। तो उन्होंने कहा आपने, आपकी जो प्रसन्नता है वो बहुत अच्छी है। हमने तो सहज भाव में अपने धर्म परिणाम से इस कार्य को किया था, लेकिन आपने इतना बोला है तो आपको मना करना योग्य नहीं है। जब कभी हम आपको याद करें तो आप हम पे प्रसन्न होइए, मतलब आप आइए ऐसा करके, इतना ही हम चाहते हैं और कुछ हमको नहीं चाहिए। मतलब कोई सवारी दे दो, कुछ माला दे दो, कुछ रत्न दे दो, कोई विद्या दे दो, हमको उड़ने को दे दो, कोई विमान दे दो, नथिंग। सोचो आप, निष्प्रहता, निकांक्षता, उनके पास कुछ नहीं है और फिर भी वो सब कुछ है उनके पास, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। इसको बोलते हैं कैरेक्टर, महापुरुष। कि हमारी पत्नी के लिए 2 साड़ी दे दो, बहुत दिन हो गए वही साड़ी में घूम रही बेचारी, कुछ नहीं। बताओ, अरे यहाँ के दुष्ट पुरुष घर भर पड़ा रहता है और क्या क्या मांग मांग के लिए आते हैं। शादी हो रही है, ये भी ले दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सब चीज़ें दे दो। बच्चा हो गया, जाओ मामा के घर, जाओ मामा के घर से सामान ले आओ, 100 रुपये ले आओ, खेल खिलौने ले आओ, ऐसा ले आओ वैसा ले आओ। ये तेरे पास है ना तो दिला देना। नहीं, अपन नहीं, वहाँ से आए। ये क्या है? सोचो आप, महापुरुष नहीं होता ऐसा व्यक्ति। महापुरुष वो व्यक्ति होता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग। क्या भावना होती है उस व्यक्ति की, मतलब वो कितना समर्थ अपने आप को अनुभव करता है। आत्मा अपने आप में रथ हो पुण्य आकर के पूछे, हम आपकी साधना से प्रसन्न हैं आत्मा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए है। बोले महाराज, कभी दुख आएगा तो आपको याद करेंगे, जब आत्मा से बाहर आएंगे तो आपको याद करेंगे, आप प्रसन्न होना, आप देख लेना। बोले ठीक है।
महापुरुषों की प्रकृति स्वयं सेवा करती है, गुणवान की सेवा करती है, सज्जन की सेवा करती, ध्यान रखती है। इसलिए सज्जन बनना अच्छा है, गुणवान बनना अच्छा है, निस्पृह रहना अच्छा है, निष्काम भाव से सेवा करना वो भला है। काम भाव से अर्थात रिटर्न में कुछ मिले इस भाव से जानिए इसमें, ये देखने लायक बात थी इसमें। उसने बोला ये कौन छोड़ेगा गरुड़ेंद्र को, अरे एक काम करो हमको ऊपर ही घुमा लाओ सूरज चांद सितारा कुछ दिखा दो, ले जा सकते हैं वहां तक। गरुड़ाधीश शरु करी यूं ही मम परमाण, तब बाजा बहुभांति के देव बजात सुध्यान। गरुड़ाधीश ने भी प्रसन्न होकर एक ऐसे अच्छे जीव हैं, ऐसे ही आपको वचन आप भी याद करोगे हम आपके सामने आ जाएंगे। और उस समय जब बात सुनी तो उनकी जाति के जो देव थे उन्होंने शंख फूके, शंख फूक करके मानो प्रसन्नता जाहिर करी या एक वचन दे दिया पक्का कि ठीक है ऐसा सही। इस प्रकार से उनको नमस्कार करके वो भी देव चले गए। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज केवली के रूप में जगह जगह विहार करते हुए धर्मोपदेश देते हुए फिर जो कुंथुगिरी है, कुंथुगिरी नहीं है, हाँ कुंथलगिरी, कुंथलगिरी महाराष्ट्र में है, वहाँ से भ्रमण करते हुए वही कुंथलगिरी पर स्थित हुए और वहाँ से उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया। बोलो देशभूषण कुलभूषण भगवंतों की जय। दोनों के भी साथ में रहते, हाँ साथ में विहार करते, मोक्ष में साथ में। मोक्ष भी साथ में, एक ही दिन हुआ ये नहीं पता हमको, लेकिन वहाँ से हुआ। हाँ केवली एक साथ हुए थे। हाँ देशभूषण कुलभूषण मुनिराज। ऐसा थोड़ी ना बोलते, तीर्थंकर का बोलते हैं, तीर्थंकर से नहीं मिलते हैं, चक्रवर्ती से नहीं मिलते हैं, बलभद्र से नहीं मिलते हैं। केवली तो वहाँ समोशरण में भी कहते हैं ना, समोशरण की जो सभा होती है कि मुनि महाराजों की, वही केवली होते हैं। हाँ तो वहाँ रहते हैं। और फिर ये जो मुनि दोनों थे राम लक्ष्मण और सीता जी, वंश नगर को सुर प्रभराय, पूजे लक्ष्मण राम सुभाय, अंबर आदि बहु वस्तु धरी, सीता दिक जिहि थिरता धरी। और वहीं पर सुर आगे जो है वो वहाँ से थोड़ा दिन रुक करके फिर वहाँ से आगे वे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ के वो सब राजा भी कहते हैं कि आप रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुक करके अपने आगे दक्षिण समुद्र की तरफ जाने के लिए तत्पर रहते हैं। अब आगे कहाँ पहुँचते हैं और किस प्रकार से उनकी फिर से कुछ सेवा चालू हो जाती है वो देखेंगे। ऐसा जान करके हे भव्य जीव अपनी आत्मा का आराधन करो, जिससे बाहरी वस्तुएं तो सेवा में स्वतः उपस्थित हो जाती है। बाहरी वस्तुओं की वांछा नहीं करो, जिसके अवलंबन से बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं रहती है, उसका अर्चन पूजन ध्यान मनन चिंतन स्वानुभव करो। ऐसी मंगल भावना हम आप सभी के साथ। हिमाचल तेनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल वेद चल, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहु भंग तरंगनि सोचरी है, काशुचि शारद गंगा नदी प्रति, मैं अंजुलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर चयो अति भारी। श्री जिन की धोनी दीप शिखासन, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाति का हाल है, तेरा तेरा विचारी, या विधि संत कहे धनी है, धनी है जिन बड़े उपकारी। जावानी की ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवानी मसक नमो सदा देख।
द्वादशांजलि वाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।